देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, पर्सनल बात है। यहाँ में मेरे संग मणिशंकर मुरा सिंह भी है। जब आईपीएल में मणिशंकर का किसी ने लिया नहीं तो मुझे बहुत ख़राब लगा। और मुझे लगता है कभी-कभी कि हम लोग ना अपने स्टेट में ज़्यादा अहमियत नेता को देते हैं और स्पोर्ट्स पीपल, म्यूजिशियंस, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हम अपने सिविल सोसाइटी को उठाते नहीं है, स्पोर्ट्समैन को, म्यूजिशियंस को उठाते नहीं है, जो ड्रामा में है, थिएटर में, उनको उठाते नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर जो चीज़ सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए किया है, या विराट कोहली ने किया, या बाईचुंग भूटिया ने किया, सुनील छेत्री ने किया, उससे हमारा नाम ज़्यादा बड़ा है, हमारा देश का नाम बड़ा है, जो स्टेट से वो आते हैं उनका नाम बड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम त्रिपुरा से क्वालिटी स्पोर्ट्स पीपल निकालें, क्रिकेट की फील्ड में हो, ट्रैक एंड फील्ड्स के उसमें हो, फुटबॉल में हो, बैडमिंटन में हो, टेनिस में हो, जो दीपा कर्माकर ने किया, जो अपना सोमदेव देवबर्मन ने किया, उसने हमारा सिर्फ त्रिपुरा का नहीं, इंडिया का नाम भी उठाया। तो इससे मुझे लगता है कि वी शुड प्रमोट। अब मणिशंकर मुरा सिंह, हमने सौरव गांगुली को जगह दे दिया है। सौरव गांगुली वेस्ट बंगाल से, हमारे घर के अंदर एक हीरा है और वो यहीं में है, हमारे साथ है। तो इनको क्यों नहीं हम हेल्प करें कि एक अच्छा सा क्रिकेट एकेडमी खोलें, और वहाँ में हम यहाँ के जो यूथ है, नॉट ओनली फ्रॉम एडीसी बाहर भी जो टैलेंटेड यूथ है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि आने वाले दिन में दे प्ले फॉर त्रिपुरा एंड वन डे प्रॉब्ली प्ले फॉर इंडिया एज वेल। तो ये इससे हमारा स्टेट का नाम भी रोशन होगा और हम अपना जो एनर्जी है हम अच्छे रास्ते में लगाएंगे। ड्रग्स का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है हमारे स्टेट में। अगर हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाएंगे तो इससे त्रिपुरा भी फिट बनेगा, और अगर सक्सेस निकला तो हमारा स्टेट का भी नाम रोशन होगा, देश का भी नाम रोशन होगा। और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आई थिंक स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स कर सकता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम स्पोर्ट्स ही ख़त्म होना चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स कर सकता है वो मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स कर सकता है। तो आई वॉन्टेड टू प्रमोट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने मणिशंकर मुरा सिंह से मेरा ये चौथा मीटिंग है। बाय द वे हम लोग इंस्टाग्राम में कनेक्ट हुए। हाँ, इंस्टाग्राम में मैंने इनको मैसेज किया था। तो अगर हम लोग ये सब करेंगे तो आई थिंक त्रिपुरा भी आगे बढ़ेगा। इसी के लिए आज हमने ये एकेडमी खोला है। ये एकेडमी में हॉस्टल होगा, जो क्रिकेटर्स खेलेंगे अगर उनका पढ़ाई लिखाई भी हमको सपोर्ट करना, हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। जिम्नेजियम होगा यहाँ में। मैं चाहता हूँ कि फ्लड लाइट्स भी रहे तो रात में भी कोई प्रैक्टिस कर सके। तो कोचेज़ होंगे, फील्डिंग कोचेज़ होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। तो एक क्वालिटी क्रिकेट एकेडमी निकलेगा जहाँ में यहाँ के स्टेट के लोग अपना टैलेंट को प्रूव भी कर सके और एक अच्छा एवेन्यू भी बने ज़िंदगी के लिए। Sir, coming little from Yes. so how do you see into and what are the scopes you hope सबसे with? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि जमायती ये इलेक्शन हारा है और मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को नहीं चलाएंगे। सेकेंड, आई वांट टू कांग्रेचुलेट बीएनपी एंड तारिक रहमान। ही इज़ रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो जहाँ तक मैंने देखा है, ही लुक्स लाइक अ पर्सन हु विल टेक ऑल कम्युनिटीज़, हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, ऑल टुगेदर। सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट हिम। एंड मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग पावर में आएंगे और रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हारेंगे तो बांग्लादेश का और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा होगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और मैं जानता हूं कि अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन होता है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेश ने पहले दिया शेख हसीना के जाने के बाद, चिकन्स नेक हो या नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे, वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था। और आज उसी जमायती इस्लामी को जवाब बांग्लादेश के लोगों ने दिया है बाय वोटिंग फॉर बीएनपी। अब मैं देखूंगा, क्योंकि इंडिया पहले बहुत शुरू से ज़्यादा जल्दी हम लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कुमिल्ला में भी कुछ एरियाज़ में जमायती इस्लामी जीता है, चट्टोग्राम में भी 2-3 जगह में जमायती इस्लामी जीता है, और वेस्ट बंगाल और ये मेघालय के गारो हिल्स के बॉर्डर की तरफ भी जमायती इस्लामी काफ़ी अच्छे तादाद से जीता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिन में इंडिया को भी अपना फॉरेन पॉलिसी तभी डिसाइड करना चाहिए जब बांग्लादेश का व्यवहार ठीक हमारी तरफ हो। सो वी शुड वेट एंड वॉच। बट एनीवे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ विश्ड BNP party, and I also want to wish BNP party, we want good relationship with Bangladesh, but they have to ensure the protection of the minorities, the
Hindus, the Buddhists, the Christians, and the secular fabric of Bangladesh should be maintained, and they should not take an anti-India stance. नहीं, मैं खुश तो हूँ पहले से ही, जब सर से वगैरह से जब मिला था मैंने, तब मैं बहुत खुश हूँ। और आगे के लिए यही है कि जो हमारे यूथ्स है, जैसे एडीसी एरिया हो या एडीसी बाहर के हो, जो जितना हम लोग उनको डेवलप कर पाए, हमारे क्रिकेट हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, उसमें जितना हम लोग डेवलप कर पाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए। थैंक्स मैं थैंक्स एक बात बोलना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में हमको धर्म या जात को नहीं लाना चाहिए। स्पोर्ट्स इज़ फॉर एवरीवन, म्यूज़िक इज़ फॉर एवरीवन, बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिपरासा हो, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम हो, स्पोर्ट्स में हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, तभी ये स्टेट आगे बढ़ेगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक ये बात हम लोग दोनों ने तय किया था कि क्योंकि ये एडीसी में बन रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ तिपरासा यूथ, जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन कम एंड प्ले। ऑफ कोर्स I would like my Tiprasa people to come up as well, but that does not stop anybody else from also participating in this.